हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा फिर ट्रेडिंग अर्निंग ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कल का क्लोजिंग था 17,151 का, 17,151 का। ओपनिंग आज होती है 17,097 की। क्यों होता है? क्योंकि फेड का कल मैंने वाला बोला भी था कि इंटरेस्ट रेट हाइक का कुछ आना है। तो यूएस फेड हाइक करता है, 0.25 BPS हाइक होता है इंटरेस्ट रेट का। उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने कमेंट्री ये बोला हंसते हुए कि ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। और वहां के वित्त मंत्री ने भी कुछ कहानी कर दिया जिसको मार्केट ने अच्छे से नहीं लिया, और डाउ जोन्स में अच्छी खासी रिकवरी होने के बाद भी डाउ ने एक बार के लिए डिप लगा दी। डाउ में अगर कल की डिप की हम बात करें तो करीब 32,700 800 को यहाँ पे हाई कहाँ चल रहा था, 32,987 एक बार गई थी मार्केट। वहां से डिप लग गया करीब 700 पॉइंट का डाउन। और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। ये तो हो गई रीजन फॉर द आज का गैप डाउन क्या था। गैप डाउन का रीजन क्या था वो मैंने आपको आज अभी बताया कि क्यों ऐसा था। देन गैप डाउन 97 पे होता है, फॉल आता है 50 मूविंग एवरेज 17,045, वहां का लो था आज का। वहां से ही मार्केट एक बार के लिए रिकवरी अटेम्प्ट करती है। तो 17 जीरो आज का जो लो था सुबह का वो टूटा नहीं, वहां से रिकवरी अटेम्प्ट होती है। ओपनिंग होती है 7,097, लो लगाता है 17,045 का। उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी आती है, अच्छी बायर्स पॉजिटिव होती है, मार्केट 17,205 एक बार हिट कर देती है। और ठीक है, ये हम सबको पता ही था। देन वापस से कुछ न्यूज आ जाती है कि हिडनबर्ग कल रात का कुछ पब्लिकेशन था, करने वाला है वापस से कुछ खुलासा करने वाला है बैंक्स को लेके कुछ कहानी। और बैंक्स में बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। तो एक लाइन से जितनी बैंक्स थी सब ने, देखिए, सारे ने हाथ खड़ा कर दिया, सारी बैंकों ने। अब बिना बैंक के सपोर्ट के, बिना रिलायंस के, बिना दिग्गज के सपोर्ट के मार्केट कैसे ऊपर जाएगी? अब वो कहाँ की बैंक के लिए न्यूज है, यूएस के लिए है, इंडिया के लिए है, ये भी कंफर्मेशन नहीं किया है। जिसकी वजह से एक शार्प फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,200 से ओपनिंग होती है 39,836 की, लो लगाता है 39,552 का। लो तो अभी क्लोजिंग पे लगता है, ये उस टाइम पे जो लो लगा था 39, वही जहां पे ओपन हुई थी उसी के बाद 750 से आसपास रिवर्सल लेता है और चला जाता है 40,200 पे एक बार के लिए। ठीक है, और बाद में क्लोजिंग वापस से कल का, अगर आज का देखें तो कल का भी लो ब्रेक कर देती है मार्केट। तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है बैंक निफ्टी की। प्रीवियस क्लोजिंग थी 39,999, ओपनिंग ही उसके नीचे होती है और क्लोजिंग भी उसके ही नीचे होती है। तो बैंक्स यहाँ पे क्लियरली वीक यहाँ पे सिग्नल दे रही हैं। तो ये तो हो गया कि क्या है आगे के लिए क्या डिस्कशन है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि मार्केट टोटली बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज चल रही है, सबको पता है। नया यहाँ पे क्या है कि जो 17,200 का कॉल राइटर यानी कि मंदी वाला था, आज उसने अपनी जो सुबह करीब अभी दोपहर में 2.5 करोड़ था, उसने अपनी सारी पोजीशन काट पीट ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और 17,100 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो ये सारे देखिए लॉस बुक करके अपना निकल गए। ठीक है, यहाँ पे सारे लोग कट गए। अब ये अगले हफ्ते का डेटा क्या बना है वहां पे देख के अपने को पता लगेगा अगली एक्सपायरी पे कि क्या करके लोग गए हैं। क्योंकि पोजीशन स्क्वायर एक्सपायरी के दिन 150 पॉइंट ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता, न्यू जो सब एक बहाना होती है। ठीक है, कल के लिए 17,100 फाइटिंग होगी, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बराबरी पे गए हैं। अभी भी तेजी वाले भागे नहीं है, लगभग बराबरी पे हैं। 69 लाख तेजी पे बैठे हैं और 71 लाख मंदीप बैठे हैं। 17,000 के लेवल पे 27 लाख लोग मंदीप बैठे हुए हैं और 66 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये गुड न्यूज है तेजी वालों के लिए कि 17,000 यहाँ पे बेस है, टूटेगा नहीं कल के लिए। ठीक है, अब ऊपर के लिए बात करते हैं। 17,200 पे भी तेजी वाले बैठे हैं, 17,200 पे मंदी वाले भी बैठे हैं। अगर डेटा वाइज देखा जाए तो मंदी वाले मार्केट में ज्यादा है और बाकी सारी चीजें हैं। तो मार्केट एक ही न्यूज पे रोज अटेम्प्ट नहीं करती है, जितना मेरा पर्सनल एनालिसिस है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, जो कि हम लोग कल देखेंगे। मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में कल आज रात से गेम होगा और दबा के जो पुट भर के गए हैं कल एक बार के लिए इनकी लंका वापस से लगाई जा सकती है। बैंक निफ्टी 39,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि टूटा नहीं है। तो 39,500 मैंने कल की वीडियो में कहा था अगर मिलता है तो नेक्स्ट वीक के लिए लॉन्ग बेटर है। बट कोई भी टीएसटी नहीं करके गए तो ज्यादा बढ़िया। न्यूज बेस्ड है, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बैंक जिस तरह से गिव अप करके गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज जो दिखती है मार्केट में होता नहीं है। तो 39,500 एक सपोर्ट का काम करेगा।
और मार्केट एक बार के लिए 40,000 वापस से और 41,000 का अटेम्प्ट कर सकती है। अगर 39,000 टूटा तो कल ही मार्केट एक बार 39,500 टूटा तो कल ही मार्केट 39,000 और 38,500 का भी लेवल दिखा सकती है। अब डिपेंड है क्या न्यूज आएगी, वो मुझे नहीं पता है। क्या इंटरनल न्यूज है यूएस वाले में, क्या उनकी कई सारी बैंक रिस्क पे है, 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं और सारी रिस्क पे है। हाँ, तो न्यूज वित्त मंत्री ने उन्होंने ये बोला कि जितने भी बैंक वाले फर्जी डिफॉल्ट लोन और बाकी चीजें बांट रहे हैं, तो ये मत सोचे कि सारी बैंकों को बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो ये एक मैसेज इसलिए था क्योंकि पता लगा कि सारे लोग सोचेंगे कि सारी बैंकें रोज जा रही हैं और रोज उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी, तो सारे जितने भी सरकारी बैंक वाले हैं बाकी बैंक वाले हैं, ये आधा अंधाधुंध बिना पेपर चेक किए लोन बांटते रहेंगे। तो ये कॉशियस नोट था जिसको मार्केट ने निगेटिव लिया और मार्केट में सेलिंग आ गई। अगर इस चीज को आज यहाँ पे यूएस मार्केट ने पॉजिटिवली लिया कि हाँ नहीं वो एक अंडरटोन एक मैसेज था, और उसको अगर पॉजिटिवली लिया तो रात में एक यहाँ पे तूफानी तेजी यहाँ पे डाउ जोन्स में आ सकती है, क्योंकि 25 बीपीएस सबको पता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं था, वो अंडरस्टूड था, वहां पे प्राइस इन था। बाकी सारी चीजें जो भी अगर फेवर की बात किया जाए तो यहाँ पे रुपया यहाँ पे कमजोर हुआ है 50 पैसे। डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, फेवर में है, क्रूड ऑयल नॉर्मल है, निफ्टी बैंक निफ्टी बाकी सारी जितनी भी चीजें अगर देखी जाए यहाँ पे तो वो सारी चीजें पॉजिटिव। नेस्डेक्स की बात करूँ, फ्यूचर इसका ट्रेड करा 100 पॉइंट ऊपर, तो बाकी सारी चीजें पॉजिटिविटी की तरफ ही दिखा रही हैं। इंटरनली अगर कोई न्यूज नहीं आती है तो मैं आल्सो एक्सपेक्टिंग कि कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगले 2 दिन में हो सकता है 17,100 150 का लेवल वापस से मार्केट रिक्लेम कर लेगी कल ही, और फिर ऊपर की जर्नी देखने को मिलेगी। अब मार्केट में ऐसा इसका मतलब नहीं कि आप ट्रेड लेके बैठ जाओ, मार्केट दोनों तरह है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे अगर आप ट्रेड देखेंगे तो वो परफेक्ट ट्रेड होता है। जब भी मैं आपको अगर फ्री ग्रुप में भी कोई ट्रेड देता हूं तो आप देखते हैं कि वहां से मैक्सिमम 5 पॉइंट भी नीचे नहीं जाता होगा, क्योंकि वो ट्रेड में जब आपको देता हूं तो सपोर्ट जब वैलिड होता है तभी मैं आपको कोई ट्रेड देता हूं। और वहां पे अगर मैंने ट्रेड दिया है तो मिनिमम 500 से 700 रुपए आपको तुरंत ही दे के जाता है। और आज अगर मेरा आज फ्री ग्रुप का भी ट्रेड देखेंगे तो भले ही मार्केट में कुछ भी हो, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट वीक की ही सी दिया था, 130 से 153 गई तो 1,000 1200 रुपए आपके पास में आ गए। बाकी ग्रीड का कोई अंत नहीं है। अब ये टारगेट था मेरा 6 अप्रैल का 170 200 का, लेकिन न्यूज कब क्या आएगी वो मेरे हाथ में नहीं है। उसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 17,130 था, 17,100 के नीचे मार्केट अगर निकलती है तो निकल जाना। ऊपर से 6 अप्रैल की एक्सपायरी है, और जितने भी लोग छोटे मोटे ट्रेडर हैं, मार्केट जिस तरह से चल रही है वहां पे आपको 1,000 1200 अगर एक ट्रेड से आ रहा है प्रॉफिट तो कोई बुरी बात नहीं है, आप प्रॉफिट लेके निकल भी सकते हो। मैंने किसी को नहीं कहा होल्ड करो रुको, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का भी ट्रेड होता है, मेरे खुद के भी ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे खुद के ट्रेड कॉल अगर आप देखेंगे तो सुबह खुलते ही मैंने यहाँ पे सी कॉल दिया एकदम डिप पे, और 17,045 क्योंकि 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, वहां पे ही मैंने अपनी ग्रुप में सी कॉल दे दी 105 पे, तो हमको 50 पॉइंट मिले और आप लोगों को फ्री में सिर्फ 20 पॉइंट मिले। अब यहाँ पे देखिए 9:33 मैंने कहा वेट फॉर डिप, सुबह मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस 17,045, आज का लो भी 17,045 ही है, और टारगेट यहीं पे दे दिया था। देख लो कोई एडिटिंग नहीं है मैसेज पे, 9:16 पे ही बोल दिया था 17,150 मार्केट जाएगी। तो ये जो मेरा मार्केट जैसे बंद होने के बाद मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मार्केट बंद होने के बाद जो मेरा एनालिसिस था ना, तो वो मुझे पता था कि गैप डाउन भी होगा तो ये होगा, और सुबह गैप डाउन होने के बाद भी जो डेटा की पोजिशनिंग थी उससे मैं समझ गया था कि ये हिट करेगा। ये हो गया पहला ट्रेड पेड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो। दूसरा ट्रेड जो मैंने यहाँ पे वापस से एक यहाँ पे दिया, दूसरा ट्रेड दिया, एफडी एक लॉट दिया यहाँ पे कि एफडी एक रखो, 17,090 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे रख लो, और यहाँ पे 17,200 का स्टॉप लॉस दिया था जो कि वो भी हिट हो गया हमारा एफडी वाले ट्रेड का। तीसरा ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने दिया है, और होल्ड करना है ट्रेल करना है सारा मैं मैसेज देता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हीरो जीरो दिया 150 की सी 28 रुपए में, और ये 67 हिट कर दिया। और इसको भी बुक करने का मैं प्रॉपर टाइम पे बता देता हूँ कि बुक कर लो, और यहाँ पे अगली ही एक्सपायरी में अपने को करना है, और पूरी कहानी यहाँ पे बता दिया है कि क्योंकि आज आज की एक्सपायरी में अगर बैठोगे तो डीकेएसएल हंटिंग में सारी चीज खत्म हो जाएगी। और लास्ट में क्लोजिंग से पहले जब मैंने न्यूज सुनी तो एक पुट कॉल दे दी मैंने 39,000 की, पी 140 पे, 140 से 178, ये भी हमारा आज के 3 4 ट्रेड हमारे पास थे। तो दुनिया का पहले और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे लाइव यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क भी दिया जाता है पेड ग्रुप के साथ में, और लोगों के प्रॉफिट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा का सारा यहाँ पे लोगों का यहाँ पे आपको दिखता रहता है प्रॉफिट लॉस। ये चीजें होती रहती हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है सीवाईपी ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का फ्री चैनल, उसके लिए लिंक दिया है, आप फ्री चैनल में जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नाउ कल का क्या एनालिसिस है वो बात करते हैं।
कल के एनालिसिस के लिए अगर डाउ जोन्स में आज रिकवरी आती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 17,200 के 150 के ऊपर वापस से ओपनिंग होगी, गैप अप होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ 17,200 के लेवल के जो बड़ा फंड वाला था उसको पता था कि मार्केट में अगर आज से डाउ जोन्स में रिकवरी आ सकती है, उसने अपनी पोजीशन काट ली होगी अभी फिलहाल के लिए। जिसको जो छोटे मोटे चिंटू रिटेलर हैं उनको लगा होगा कि मार्केट जा रही है 16,800 16,500 और भर भर के पुट लेके गए होंगे, जिनकी कल से बत्ती लगने वाली हो सकती है। एक चेंज चांसेस ये बन सकते हैं। दूसरा, अगर बैंक्स के लिए कोई निगेटिविटी आती है, कुछ होता है, तो मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है, बट चांसेस मेरे को यही लग रहा है कि ऊपर साइड ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में क्या है, जो भी ओपनिंग लेवल होगा क्या बनेगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी मैं जो भी अगर आप बात करते हैं आज की, तो आज का जो क्लोजिंग की अगर ऊपर मार्केट खुलती है, या आज का लो 17,050 के लो से कल भी मैंने कहा था कि ऊपर लॉन्ग बैठे रहो, और जिधर लॉन्ग स्टार्ट का कल पोजीशन, क्योंकि पहला ट्रेडिंग सेशन होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, जो भी कल पोजीशन बनेगी तो वो मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा, और उसके बेसिस पे हम लोगों का जो भी ट्रेड बनेगा वो मैं आपको एक बार के लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जैसा भी होगा सेम चीज बैंक निफ्टी में जो भी होगा फ्री चैनल पे सारा चीज अपडेट मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि कल नेक्स्ट वीक का पहला सेशन होगा, तो फिर हम लोग देख लेंगे। अभी से पूरा प्रेडिक्शन नहीं हो सकता क्या है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा निगेटिव मार्केट में अभी फिलहाल के लिए नहीं हूँ। ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक्सपायरी फॉल भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सारी बैंकें गई हैं तो बैंक के ऊपर ही कुछ न्यूज है, और यहाँ पे ये चीजें हैं, तो देखते हैं अभी क्या आएगा रात में। तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।